ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। वहीं वो वीडियो भी सामने आया जिसमें ऋषभ की कार जो है वो जलती हुई नजर आ रही है और उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। 22 मिनट जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। सीसीटीवी की ये तस्वीर गवाह है कि ऋषभ पंत के साथ हुआ हादसा कितना गंभीर था। कैसे रॉकेट की तरह ऋषभ पंत की कार सड़क को छोड़ डिवाइडर को पार करती हुई सड़क की दूसरी तरफ जा गिरी और कैसे धू-धू कर जलने लगी। सीसीटीवी कैमरे में सुबह के 5:21 का वक्त हो रहा है। तभी ऋषभ की कार पूरी रफ्तार के साथ आती है और डिवाइडर को रौंदती हुई सड़क के उस पार जाकर रुकती है और उसमें आग लग जाती है। हादसे के बाद ऋषभ की कार के सबसे करीब पहले रोडवेज की बस के एक ड्राइवर पहुंचे। उन्होंने ये वीडियो बनाया और वो बता रहे हैं कि ये कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। इस बीच डिवाइडर पर ऋषभ लेटे हुए दिख रहे हैं। उनकी मदद के लिए 3 से 4 लोग भी हैं। उनमें से एक शख्स उन्हें पहचानता है और बताता है कि ये ऋषभ पंत है। ऋषभ खुद से ही कार से बाहर निकले और तेज रफ्तार से गुजरती गाड़ियों से बचने के लिए डिवाइडर की जगह पर आ गए। जब उनकी कार धू-धू कर जल रही थी, उस वक्त भी गाड़ियां सड़क पर तेज रफ्तार से गुजर रही थी। ऋषभ पंत आग की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। उनकी टी शर्ट आग की लपेट में आ गई थी, लिहाजा उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी थी। उनकी कार को नेशनल हाईवे से हटाकर नारसन चौकी पहुंचा दिया गया। मुदित अग्रवाल, नारसन, आज तक। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कुछ तस्वीरें हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। और यहां पर फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डिवाइडर से कार टकराई, टक्कर के बाद धू-धू कर जलती रही, शीशा तोड़कर निकले, जख्मी हैं, पैर में फ्रैक्चर का जिक्र हो रहा है। देहरादून अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती हैं मैक्स में। और अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, 2 सवाल मेरे पास आपके लिए हैं। पहला सवाल तो ये कि प्रत्यक्षदर्शी जो ड्राइवर थे वो कह रहे थे कि शायद ऋषभ पंत ने केवल शॉर्ट्स पहना था, इस वजह से पीठ में चोट जो है वो ज्यादा आई है क्योंकि वो शॉर्ट्स में ड्राइव कर रहे थे। ये कितनी सच्चाई? और दूसरा सवाल ये कि उनके पैर के फ्रैक्चर को लेकर अभी कोई क्लैरिटी क्या हो गई है? कितना बड़ा फ्रैक्चर है या नहीं है? कहां चोट लगी है और ये कितनी देर में क्लियर हो जाएगा? जी शुभांकर, देखिए जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सुशील कुमार हैं, हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर, उन्होंने आज तक संवाददाता से फोन पे बातचीत के दौरान ये बात कही कि ऋषभ को शीशा तोड़ के गाड़ी में से निकाला गया। उसके बाद उनके ऊपर कपड़े भी नहीं थे और एक ब्लैंकेट ब्लू कलर का देखा जा सकता है। उनके मुंह से खून निकल रहा है, सर से खून बह रहा था, देखा जा सकता था। और वो मतलब कॉन्शियस तो थे, लेकिन क्योंकि हादसे के बाद आदमी को एक झटका पड़ता है तो उससे वो निकलने की समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है ये। तो उनको किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर जो नजदीकी अस्पताल है, सक्षम हॉस्पिटल है, गुरुकुल नारसन के पास ही है वो हॉस्पिटल। वहां पे उनका उपचार किया गया, वहां पे उनका एक्सरे किया गया, जहां पे बताया जा रहा था कि फ्रैक्चर है, लेकिन उनको वहां से मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनका उपचार हो रहा है। एमआरआई के बाद अभी स्थिति साफ आएगी कि एमआरआई के बाद जो डॉक्टर्स बुलेटिन देते हैं उसमें स्थिति साफ हो पाएगी कि उनके घुटने में फ्रैक्चर है
या फिर प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। जिस तरीके से डॉक्टर बोल रहे थे कि काफी घुटने में अंदर तक चोट लगी है, तो हो सकता है कि जो मांस घुटने में है वो निकल गया हो, तो उसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी भी की जाए। एंकल में भी उनके चोट आई है टखने में, तो उसको भी लेकर एग्जामिनेशन किया जा रहा है। तो डॉक्टर्स की टीम लगातार जो है वो इस पे नजर बनाए हुए हैं और उनके सारे टेस्ट अभी चल रहे हैं।